काशी में टूरिज्म की संभावना को और बढ़ाने एवं हिंदू और बौद्ध संस्कृति की प्रगाढ़ता को मजबूत करने के लिए देश विदेश के 50 टूरिस्ट प्रतिनिधियों का समूह रविवार को वाराणसी पहुंचा। वाराणसी टूरिज्म गिल्ड एवं उत्तर प्रदेश पर्यटन के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय फेम ट्रिप एवं रोड शो का शुभारंभ मलदहिया स्थित होटल HHI में हुआ। मुख्य अतिथि वाराणसी के मंडलायुक्त S राजलिंगम ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि काशी सिर्फ पर्यटन नगरी नहीं है, यह नगरी महसूस करने की जगह है। ये स्थान ऐसा है जहां अंतर्मन में उठने वाले सवालों का जवाब मिलता है। यह आज भी अपने परंपरा को जीवंत रखे हुए है। बावजूद इसके काशी आने वाले हर पर्यटक को हर बार कुछ नई ऊर्जा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि काशी सिर्फ हिंदू धर्म के लिए आस्था की नगरी नहीं है, बौद्ध जैन धर्म के भी बड़े तीर्थस्थल यहाँ मौजूद है, जिन्हें विश्व पटल पर पहचान दिलानी है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की मदद से 90 करोड़ की धनराशि से सारनाथ का पूर्ण विकास किया गया है। TFC म्यूजियम जैसे अन्य स्थानों को भी पर्यटन के नक्शे में शामिल करना है। मैं रंजीत श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष हूँ वाराणसी टूरिज्म गिल्ड का। क्या कहेंगे, क्या आज वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है, जब काशी के संग संग बुद्धिस्ट सर्किट को और प्रगाढ़ करने के हेतु हम लोगों ने एक फैम ट्रिप आयोजित किया है, जिसमें लगभग 40 टूर ऑपरेटर्स हमारे वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया और लगभग 10 से 12 टूर ऑपरेटर बुद्धिस्ट कंट्री, जिसमें मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल और वियतनाम से आए। बुद्धिस्ट सर्किट का प्रमुख केंद्र है सारनाथ, और इसके साथ साथ बोधगया को भी हम लोग जोड़ रहे हैं। इसमें 2 नाइट हमने बनारस रखा हुआ है और 2 नाइट हमने बोधगया रखा हुआ है। एक जो बुद्धिज़्म तो खैर पहले से ही समृद्ध है, उसको और अधिक समृद्धि प्रदान करने के लिए और अधिक संख्या में जो टूरिस्ट आते हैं उनको उनकी संख्या और बढ़ाने के लिए एक अथक परिश्रम के द्वारा इस प्रयास को किया जा रहा है, जिससे कि हमारे सभी स्टेक होल्डर्स और साथ साथ हमारे जैसे आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्ट्स हैं और इसके संग संग फैब्रिक है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको फिर से और बढ़ाया जा सके, समृद्ध किया जा सके और एक अच्छे सीजन की कल्पना। मैं सौरभ पांडे हूँ, वाराणसी टूरिज्म गिल्ड का सेक्रेटरी हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह का आयोजन आज? ये हमारा रजत जयंती वर्ष चल रहा है और इस वर्ष में हम लोगों ने ये फैम ट्रिप और रोड शो का आयोजन किया है, जिसमें कि हमारे 50 ट्रैवल एजेंट, जिसमें 40 हमारे भारत के विभिन्न प्रांतों से और 10 अलग अलग कंट्री के जो देशों से आए हैं, जिसमें कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका और नेपाल। तो यहाँ से 10 एजेंट आए हैं। बाकी के हमारे जो 40 जो और ट्रैवल एजेंट हैं वो अलग अलग, जिसमें साउथ इंडिया है, केरला है, तमिलनाडु है, गुजरात है, उसमें वेस्ट बंगाल है। तो कितना लाभ मिलेगा इस तरह का आयोजन करने? देखिए, इस तरीके का लाभ, क्योंकि अभी पर्यटन जो हमारा काशी और आसपास का है वो अचानक थोड़ा सा कुंभ के बाद थोड़ा डाउन में है। तो क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या आकर के गई है, तो हम लोगों का प्रयास है कि इसको जल्द से जल्द जितना जल्दी रिवाइव हो सके उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम विजय सिंह है और मैं BTC का VC हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह का आयोजन आज रखा गया है? कि एक्चुअली ये फैम ट्रिप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 लोग, 50 जो ट्रेवल एजेंट्स हैं वो बाहर से आए हुए हैं। कुछ विदेश के हैं, वियतनाम, थाई से हैं, कुछ लोकल इंडिया के ट्रेवल एजेंट्स हैं और यहाँ के जो भी एक्टिव प्लेसेस है उसको विजिट करने के लिए आए हुए हैं, ताकि यहाँ क्या उद्देश्य रहा इस कार्यक्रम करने का? सर, ये बेसिकली टूरिस्ट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया है और ये काफ़ी सफल रहा हुआ है। यहाँ पे जितने भी बाहर से जो ट्रेवल एजेंट आए हुए हैं तो उनको ये एक बहुत सारा डिस्टिनेशन ऐसा लगा कि जहाँ पे हम टूरिस्ट को घुमा सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही पॉजिटिवली रहेगा बनारस के और उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट को डेवलपमेंट करने के लिए। यहाँ के टूरिस्ट लोगों के लिए क्या संदेश होगा आज के दिन? सर, टूरिस्ट के संदेश ये रहा है कि मतलब ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे लोग आ सकते हैं और ये पर्यटन विकास के हर सेक्टर को हम बढ़ावा दे रहे हैं। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी रहा है। हाँ, मोदी संसदीय क्षेत्र रहा, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लिंगम सर भी आए थे, जो कमिश्नर साहब, उन्होंने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास होने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ों का बढ़ावा होगा और आने वाले समय में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा।
मेरा नाम जैनेन्द्र कुमार राय है। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ वाराणसी टूर एजेंट का। क्या कहेंगे आज कार्यक्रम के बाद? इस कार्यक्रम के बारे में हमारे बाकी जो साथियों ने कहा उससे अलग हटकर मैं कुछ कहूँ तो ऐसे में जब अमेरिका जैसा देश और ट्रंप जैसा राष्ट्रपति वो बार बार टैरिफ 25%, 50% और तमाम इस तरह की चीज़ों को भीतर भौतिक देके हमें जब लगाने का प्रयास करता है तो हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म अमेरिका यूरोप से प्रभावित होने के बाद हमारे पास अगर हमारा डोमेस्टिक और एशिया का टूरिज्म जो हमारे पास बुद्धिज़्म की इतनी बड़ी धरोहर है, सारनाथ तमाम जो जगह है, तो ऐसे में ये वाला जिसमें हमने फोकस किया है इंडिया के जो सारे टूर ऑपरेटर्स हैं ही जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ के जो टूर ऑपरेटर्स हैं थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम जैसे देशों के, तो वो अगर हमारा सही ट्रैक पे चलता रहे तो हमें किसी अमेरिका और किसी यूरोप की कोई हम किसी करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर मूव कर जाए तो हमारे लिए ये काफ़ी होगा, पर्याप्त होगा। यही इसका उद्देश्य है और उसमें हम सफल रहेंगे।